नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली में बीएमडब्ल्यू के इस कहर की जिसने डिप्टी सेक्रेटरी की जान ले ली है। तो दिल्ली से बड़ी खबर इससे जुड़ी बता दी। देखिए, वित्त मंत्रालय के अफसर की मौत का ये पूरा मामला, हादसे के बाद जिंदा थे नवजोत सिंह। एफआईआर में ये बात दर्ज कराई गई है। दोपहर 1:30 बजे हादसा हुआ था। अभियुक्त महिला तेज रफ्तार में कार चला रही थी और कार अनियंत्रित होकर नवजोत की बाइक से टकराई। नवजोत की जान बूझकर दूर के अस्पताल में ले जाया गया। ये भी बड़ी बात एफआईआर में सामने आई है। तो वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी जिनकी जान इस हादसे में चली गई और दोपहर 1:30 बजे यह हादसा हुआ है। अभियुक्त महिला तेज रफ्तार में कार चला रही थी। ये तमाम बातें एफआईआर में सामने आई है। कार अनियंत्रित हुई जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे के बाद जिंदा थे नवजोत सिंह, ये भी कहा गया है। और आपको ये भी बता दें कि नवजोत सिंह जिंदा थे इस हादसे के बाद, लेकिन उन्हें आसपास के अस्पताल में नहीं बल्कि दूर के अस्पताल में ले जाया गया। इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पास के अस्पताल में ना ले जाकर दूर के अस्पताल में क्यों ले जाया गया। हादसे के बाद जिंदा थे ये नवजोत सिंह, ये एफआईआर में बात सामने आई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल दिल्ली में बीएमडब्ल्यू का कहर देखने को मिला। कार अनियंत्रित होकर बाइक से टकराई और उस बाइक में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ थे और इस दौरान हादसे का शिकार हो जाते हैं। लेकिन इस हादसे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये भी पता चला है कि जब वहां पर हादसा हुआ था आसपास कई अस्पताल थे, यानी कि दुर्घटना स्थल के आसपास कई अस्पताल थे, लेकिन अस्पताल में नवजोत सिंह को नहीं ले जाया गया बल्कि दूर के अस्पताल में ले जाया गया और वहां पर उनकी जान चली जाती है। तो अभियुक्त महिला तेज रफ्तार में कार चला रही थी, ये एफआईआर में बातें दर्ज करवाई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे दिल्ली से, जहां वित्त मंत्रालय के अफसर की मौत के बाद अब एफआईआर में ये बड़ा खुलासा हुआ है और ये बताया गया है कि यह हादसा लगभग 1:30 बजे दोपहर में हुआ और अभियुक्त महिला तेज रफ्तार में कार चला रही थी और कार अनियंत्रित होकर नवजोत की बाइक से टकराई और इसके बाद ये पूरा हादसा होता है। और सवाल हादसे को लेकर ये कि जब हादसा हुआ था तो वहां पर नवजोत सिंह जिंदा थे और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दूर के अस्पताल लेकर जाया गया। हालांकि इस पूरे मामले की जांच अभी चल रही है। तमाम सवाल हैं जिसे खंगालने में पुलिस जुटी हुई है कि आखिर किसकी गलती थी, किसकी वजह से, किसकी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन अब तक जो बात सामने आई है वो ये कि रफ्तार का कहर यहाँ पर देखने को मिला है। महिला चालक जो बीएमडब्ल्यू चला रही थी, रफ्तार में वो गाड़ी चला रही थी, अनियंत्रित उनकी गाड़ी हुई और नवजोत सिंह की बाइक से टकराती है और इसके बाद ये पूरा हादसा होता है। नवजोत सिंह के हादसे में जान चली गई है, जबकि उनकी पत्नी जिनकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। तो कार अनियंत्रित होकर नवजोत की बाइक से टकराई है, ये एफआईआर में बात सामने आई है। तो इसके अलावा भी कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नवजोत सिंह जब जिंदा थे हादसे के बाद तो उन्हें पास के अस्पताल में क्यों नहीं ले जाया गया, आखिर दूर के अस्पताल में क्यों लेके जाया गया। तो देश की राजधानी दिल्ली के धौला कुआं इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा कल हुआ था, जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में बतौर डिप्टी सेक्रेटरी तैनात नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ बाइक पर सवार होकर बंगला साहिब गुरुद्वारा से घर लौट रहे थे और तभी तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने उनकी बाइक से टक्कर मारी और इसके बाद ये पूरा हादसा हुआ। अब इस एक्सीडेंट का खौफनाक जो वीडियो है जब सामने आया उसने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि नवजोत सिंह की बाइक को टक्कर मारने के बाद बीएमडब्ल्यू कार वो भी पलट गई और इतना ही नहीं, नवजोत सिंह की बाइक भी उस कार के नीचे दब गई। यानी कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। हालांकि नवजोत और उनकी पत्नी सड़क पर खून से लथपथ हालत में पड़े हुए थे और उस दौरान वहां से जो लोग आ जा रहे थे उन्होंने इसका वीडियो बनाया। कुछ राहगीर नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को बचाने के लिए दौड़कर उनके पास गए और साथ ही इस घटना के वक्त वहां जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने ये बताया कि महिला जो कार चला रही थी उसके हाथ से ये पूरा हादसा हुआ है। जावेद हुसैन दिल्ली से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। जावेद, देखिए, एफआईआर में जो बात सामने आई है वो कई सवाल उठाती है, क्योंकि ये बताया गया कि हादसे के वक्त नवजोत सिंह जिंदा थे लेकिन उन्हें दूर के अस्पताल लेकर जाया गया। क्या पास में कोई अस्पताल नहीं था? एफआईआर में और किन किन बातों का जिक्र किया गया है, क्या बातें बताई गई, जरा इसको भी विस्तार से बताइए जावेद।
और देखिए इस तमाम इंसिडेंट को जो कल रविवार को जो दिल्ली के दिल्ली कैंट के पास मेट्रो स्टेशन के कुलतुरी पर ये हुआ, जब नवजोत अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब से लौट रहे थे, वहां से वो वापस अपने घर जा रहे थे। इसी बीच जो है बीएमडब्ल्यू कार जो है वो टकराती है, टक्कर मारती है, उसके बाद डिवाइडर से जाकर टकरा जाती है। सबसे बड़ी बात यह, हैरानी की बात यह है कि देखिए इसमें मामला जो है वो 22 किलोमीटर दूर यानी कि जीटीबी नगर ले जाकर जो है हम्म। अस्पताल में भर्ती कराया जाता है नवजोत और उनकी पत्नी को। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दिल्ली के कैंट के आसपास कई अस्पताल हैं हम्म। और 8 किलोमीटर के दायरे में बात करें या 5 किलोमीटर के दायरे में बात करें तो तमाम हॉस्पिटल्स है। लेकिन उन हॉस्पिटल्स में ना ले जाके आखिर जो गगनप्रीत और उनके पति है जो बीएमडब्ल्यू कार में अपनी पत्नी के साथ बैठे थे, वो आखिर इतनी दूर क्यों ले गए? क्या वो अस्पताल उनके जानकार का था या फिर कुछ और मामला था? क्योंकि देखिए अस्पताल ले जाने का मतलब ये कि वो वहां पे बचाना चाह रहे थे या फिर ये भी है कि वो अपने जानकार के अस्पताल ले जाना चाह रहे थे ताकि यह डर गए हों। हम्म। ये सब पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पूरी घटना हुई, इस घटने के बाद दिल्ली पुलिस ने जो बीएनएस के सेक्शन में जो है एक एविडेंस डिस्ट्रॉय यानी कि जो सबूत के साथ छेड़छाड़ को भी और दिल्ली पुलिस ने इसको सेक्शन को इसमें ऐड किया है और एफआईआर में इसके अलावा और भी धाराएं लगाई गई हैं। एक्सीडेंट है, इसके अलावा नेग्लिजेंसी ऑफ जो ड्राइविंग है वो है, इसके तहत ये मामला दर्ज किया गया है। और गगनप्रीत जो कि बीएमडब्ल्यू कार चला रही थी उनको कस्टडी में ले लिया गया कुछ ही देर पहले, उनको अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर। कुछ वीडियो सामने आया था, जो मोबाइल जी। वीडियो था आपको, जिसमें जो नवजोत के परिवार वाले हैं वो उस अस्पताल में गए थे पुलिस के साथ, जहां पर उन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स को लेकर और ट्रीटमेंट को लेकर जो है वो सवाल उठाया। और फिलहाल पुलिस जो हॉस्पिटल का जो उस वक्त वो स्टाफ है या फिर वहां पर उस वक्त इंचार्ज था, उसको अपने साथ ले गई है दिल्ली पुलिस और उससे भी पूछताछ करेगी। इस पूरे सीक्वेंस में देखिए अब ये देखना है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये एक्सीडेंट तेज रफ्तार, क्योंकि आई विटनेस को भी दिल्ली पुलिस ने जो है वो पूछताछ के लिए बुलाया है। आई विटनेस से पूछताछ की जा रही है, जो कि आई विटनेस के बयान को ही दिल्ली पुलिस ने कल जब इंफॉर्मेशन दिया था, इनिशियल ठीक है। इंफॉर्मेशन दी थी, तो दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बताया था कि आई विटनेस ने बताया कि जो हस्बैंड वाइफ है वो जो है एक टैक्सी के जरिए जो है वो इन लोगों को वहां से ले गए हैं। अब टैक्सी के जरिए सबसे बड़ी बात है कि आसपास के जगहों पर क्यों नहीं ले गए या फिर वो इतनी दूर क्यों ले गए, जो कि ठीक यहाँ है। से 22 किलोमीटर बिल्कुल, का और यही फासला बड़ा यानी सवाल कि बना हुआ है कि नॉर्थ आसपास डिस्ट्रिक्ट। की जगहों पर, आसपास के अस्पताल में क्यों नहीं ले जाया गया। बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। जावेद, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली बीएमडब्ल्यू हादसे की जांच अब तेज हो गई है। पुलिस मृतक नवजोत सिंह के घर पहुंची। अब वहां पर भी लगातार देखिए पूछताछ परिवार वालों से भी हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस मृतक नवजोत सिंह के घर भी पहुंची है। दिल्ली बीएमडब्ल्यू हादसे की जांच तेज हो गई है। हमारे साथ जावेद बने हुए हैं। जावेद, देखिए कई सवाल यहाँ पर, क्योंकि एक तो आपने जानकारी ये दी कि मकसद ये था कि जो जान पहचान की अस्पताल है, यानी कि जो करीबी का अस्पताल है, कार चालक की महिला जो थी उनके करीबी के अस्पताल में ले जाना मकसद था। और दूसरा ये कि जो जांच की प्रक्रिया है उसे लेकर जो भी पुलिस मृतक नवजोत सिंह के घर पहुंची है, जरा इसके बारे में भी जानकारी दें। ये दो सवाल, एक पहला ये कि आखिर दूर के अस्पताल में क्यों लेके गया, और इसके बाद दूसरा ये कि नवजोत सिंह के घर में जो पुलिस पहुंची है वहां से क्या निकलकर सामने आया। और देखिए ये सबको, ये जो तमाम जो चीजें हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें खुद गगनप्रीत अब ये बताएंगे कि आखिर वो उनके पति रजौरी गार्डन या फिर कीर्ति नगर या फिर उसके पहले जो रजौरी गार्डन से पहले का जो इलाका है दिल्ली कैंट का, वहाँ पर भी आर्मी का हॉस्पिटल है, वहाँ क्यों नहीं ले गई। या फिर अगर उससे आगे अगर हम बढ़ते हैं, अगर दूसरी तरफ तो ढोलक वहाँ के पास भी कई हॉस्पिटल्स हैं। एम्स पास में पड़ सकता था, क्योंकि नॉर्थ का जाना यानी कि 22 किलोमीटर का मतलब दिल्ली के ट्रैफिक में आप समझ सकते हैं कि कम से कम 45 मिनट से ज्यादा का समय। और इस 45 मिनट के समय में देखिए ये इन्वेस्टिगेशन का है, तो ये बाकायदा ये कहा जा सकता है, क्योंकि ये भी इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट होगा कि 45 मिनट अगर किसी को ज्यादा इंजरी हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो 45 मिनट का फासला बहुत बड़ा होता है। क्योंकि ऐसा ही एक मामला ईस्ट दिल्ली में 2 महीने पहले आया था। तो एक सड़क क्रॉस कर रहे एक टैक्सी ड्राइवर ने उस शख्स को अस्पताल ना ले जाकर वो पूरे दिन उसको ऑटो अपने टैक्सी में घुमाता रहा, डरता। उसके बाद उसे ईस्ट दिल्ली यानी कि मयूर विहार के पास ही एक मंदिर के पास छोड़कर वहां से फरार हो गया।
तो उसकी मौत हो गई। लेकिन यहाँ पर भी देखिए 45 मिनट का रास्ता कम से कम लगा होगा, क्योंकि शाम का दोपहर के वक्त का इंसिडेंट है और 22 किलोमीटर का फासला दिल्ली से धौलाकुआं, दिल्ली कैंट से नॉर्थ दिल्ली तक जाना और 22 किलोमीटर का ये पूरा एरिया और इसमें कम से कम 40 जिस मिनट का समय अस्पताल में लगा होगा। लेकर नवजोत सिंह को ले जाया गया, वो अस्पताल किसका था? देखिए ये जो अभी तक इनिशियल जानकारी मिल रही है, जो अभी हालांकि दिल्ली पुलिस इसमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और मैं भी इस वक्त साउथ वेस्ट डीसीपी के बाहर, दफ्तर के बाहर ही हूँ। हालांकि अभी इस वक्त जो डीसीपी हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है और ये पूरा मामला साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के ही दिल्ली कैंट थाने इलाके का मामला है। और फिलहाल पुलिस का कहना है कि एक एक मामले को बारीकी से जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज जो है इस इंसिडेंट का, उसको भी प्रिजर्व कर लिया गया, यानी कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिस कैमरे के फुटेज को निकाला गया है, उसके प्रिजर्व किया गया। उसके बाद जो मोबाइल वीडियो वहां पर जो लोगों ने इस घटना का मोबाइल वीडियो बनाया, उस मोबाइल वीडियो को भी दिल्ली पुलिस ने एविडेंस के तौर पर लिया है। इसके अलावा आई विटनेस के बयान को दर्ज किया है और साथ ही जो टैक्सी ड्राइवर जिसको जिस टैक्सी ड्राइवर से वहां तक गए उसको भी क्योंकि अभी तक मेरे जानकारी के मुताबिक शायद उस टैक्सी ड्राइवर का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन आई विटनेस जो वहां पर थे उनके स्टेटमेंट को दिल्ली पुलिस रिकॉर्ड कर रही है, क्योंकि उस वक्त क्या हालात रहा होगा। देखिए एक चीज ये भी है, साफ है, अगर हम दूसरे पहलू से देखें कि जब एक्सीडेंट होता है लोग पूरी तरीके से डर जाते हैं, ऊपर से महिला गगनप्रीत और जिस तरीके से शायद वो ये ऐसा हो सकता है कि वो अपने किसी परिचित जो कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में ही जीटीबी नगर के पास जो हॉस्पिटल है वहां जहाँ पे लेके गई, तो लेकिन ये है कि आसपास के अस्पताल में क्यों नहीं ले जाया गया, उनके पति उस वक्त मौजूद थे, तो सबूतों के छेड़छाड़ का भी इसमें सेक्शन लगाया गया है। तो ठीक है, यानी कि कई सेक्शन में अभी केस दर्ज हुआ है, जांच अब उसी के आधार पर चल रही है। बहुत शुक्रिया जावेद तमाम जानकारी के लिए। तो सवाल कई उठ रहे हैं नवजोत सिंह के मौत के बाद। हालांकि आपको ये बता दें कि जिस अस्पताल में नवजोत सिंह को लेकर ले जाया गया, वहां से भावना सिसोदिया हमारी संवाददाता ने ग्राउंड रिपोर्ट से रिपोर्ट एक तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन पे और यही वो BMW कार है जिससे जिसको एक महिला चालक जो है वो चला रही थी और हालात देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति इस कार की देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं स्थिति से साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा जिस हादसे में नवजोत सिंह की मौत हो गई है। वहीं अगर गाड़ी के अंदर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ के एयर बैग जो हैं वो गाड़ी के अंदर खुल चुके थे जब ये हादसा हुआ था और गाड़ी की स्थिति देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त टक्कर जो है वो ये रही होगी जिसके अंदर नवजोत सिंह की मृत्यु हुई। पूरी गाड़ी की स्थिति देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से, अगर अंदर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं शीशों के ऊपर भी जो है कहीं ना कहीं खून के निशान दिखाई दे रहे हैं। और केवल फ्रंट की तरफ से ही नहीं, अगर गाड़ी की बैक की स्थिति भी देखी जाए तो बैक की स्थिति भी इतनी भयानक देखने को मिल रही है। वहीं अगर गाड़ी नंबर की बात की जाए तो जहां ये गाड़ी नंबर एक प्राइवेट है, क्योंकि बताया जा रहा है जो महिला चालक गगनप्रीत है वो गुड़गांव में रहती है, लेकिन अगर इस गाड़ी नंबर की बात की जाए तो गाड़ी नंबर जो है वो रजौरी गार्डन के एड्रेस पे जो है रजिस्टर्ड दिखा रहा है। वहीं अगर इस गाड़ी की बात की जाए तो दिसंबर 2025 में गाड़ी के एक्सपायर होने की बात भी जो है वो सामने आ रही है। कहीं ना कहीं गाड़ी की स्थिति इतना भयावह है जिसे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। और इसी गाड़ी से टक्कर होकर जो है दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन से जब नवजोत जी अपनी पत्नी के साथ रजौरी गार्डन की तरफ जा रहे तो मेट्रो पिलर नंबर 57 के पास जो है टक्कर हुई थी जिसमें नवजोत जी की डेथ हो गई है। वहीं उनकी पत्नी जो है वो गंभीर रूप से घायल है, जिसका जो है वेंकटेश्वर हॉस्पिटल जो कि द्वारका में स्थित है वहाँ पर उनका इलाज जारी है, क्योंकि उनको मल्टीपल फ्रैक्चर भी हुए हैं। वहीं बता दूं आपको कि जो गगनप्रीत है वो गुड़गांव की निवासी है और उनके पति जो हैं वो व्यापारी हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर एक संशय ये भी लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई थी। वहीं साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की बात भी लगातार सामने आ रही है। पुलिस FIR की बात की जाए तो पुलिस ने भी FIR में उन धाराओं में मुकदमा दर्ज करा है जिसमें साफ तौर पे ये
दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सबूतों के साथ जो है वो छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। वहीं जहां पुलिस स्टेशन में गाड़ी पहुंच चुकी है, तो वहीं नवजोत सिंह का जो शव है वो डीडीयू हॉस्पिटल में जो है डीडीयू हॉस्पिटल की मॉर्चरी में है, जहां पे पोस्टमार्टम के बाद जो है नवजोत सिंह का शव उनके परिवार को दिया जाएगा। वहीं लगातार पुलिस जो है इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आखिरकार ऐसी क्या वजह रही थी जो इतनी भयानक हादसा दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिला। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश के साथ भावना, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। आपको बता दूं कि गगनप्रीत जो कि इस पूरे मामले में एक्यूज है, जो BMW गाड़ी चला रही थी जिस वक्त ये हादसा हुआ था, वो भी मुखर्जी नगर हॉस्पिटल न्यू लाइफ जहां पर नवजोत जी को ले जाया गया था वहीं पर ही एडमिट है। इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि उनको भी चोट लगी है, लेकिन अगर नवजोत जी के बेटे नवनूर की बात की जाए तो वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि उन्हें किसी भी तरीके से गंभीर चोट नहीं आई है। हाथ में एक मामूली सी चोट आई है। और अगर नवजोत जी को न्यू लाइफ केयर हॉस्पिटल ले जाने की बात की जाए, जो कि मौके वारदात से लगभग 19 किलोमीटर दूर है, तो उसको लेकर साफ तौर पे अब परिवार ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, उनको छुपाने की कोशिश की जा रही थी। क्योंकि न्यू लाइफ हॉस्पिटल जो मुखर्जी नगर में है, वो गगनप्रीत जो एक्यूज है उनके किसी जानकार का हॉस्पिटल बताया जा रहा है। जब विक्टिम का परिवार वहां पर पहुंचा था, तो वहां पर जब उन परिवार ने भी जानकारी लेने की कोशिश की कि आखिरकार नवजोत जी जिनकी हादसे में डेथ हो गई है वो कहां है, उनकी मदर कहां पर है, तो उन्हें पहले किसी भी तरीके की जानकारी नहीं दी गई थी। और कुछ समय बाद जब वहां पर हंगामा होना शुरू हुआ था, तब उन्हें जानकारी दी गई कि